So we have to plot the graph between this molar conductivity at any concentration, right? This one is at any concentration versus concentration root of C. इन दोनों में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ये। दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स, c माइनस एम एक्स। दिस वन, ये अपना y हो गया, दिस इज द y, ये अपना x हो गया। ओके, सो द कोफिशिएंट ऑफ द x इज द स्लोप, तो ये अपना स्लोप है विच इज़ नेगेटिव, तो ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है। एंड इट हैज़ सम y इंटरसेप्ट, दिस इज द y इंटरसेप्ट। सो ये भी कंफर्म हो गया ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, एंड द इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, तो ग्राफ यहाँ कैसे स्टार्ट होगा, ऊपर वाले से, एंड द स्लोप इज नेगेटिव, इसलिए ग्राफ ऐसा कुछ होगा। ओके, तो देखो ज़रा, ये ग्राफ है ऐसा। अब हमें फाइंड करनी है व्हाट्स आवर पर्पस, क्या है हमारा टारगेट। हमारा टारगेट है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना, दिस वन, ये हमारा टारगेट है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफिकल मेथड हम कैसे फाइंड करेंगे ये अपन को जानना है। ओके, चलो मैं आपको ये बताता हूँ, फिर से बताता हूँ थोड़ा और अच्छे से। रिलेशन दिख रहा है सभी को, दिस वन। तो देखो ऐसा ग्राफ में आपको थोड़ा अच्छा सा नीट एंड क्लीन दिखा दूँ, या मैं ही अच्छे से बनाता हूँ। एक बार ग्राफ थोड़ा अच्छे से बना रहा हूँ मैं, एक बार देखना ज़रा। जैसे ये भी अच्छा था लेकिन कोई बात नहीं। या रूट सी है यहाँ पर, एंड हियर इज व्हाट, दिस वन, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन। क्या कहता है इक्वेशन कि इस टाइप का ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, ये स्ट्रेट ही बिल्कुल, एंड दिस इज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl। ओके, क्या कंक्लूजन हम यहाँ से नोट कर रहे हैं, एक बार देखें ज़रा। एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस वन, if we move towards this, concentration value is decreasing, and at this point the concentration is what, 0, and we can say volume is, इस origin पे क्या होगा, concentration 0 होगा, या फिर वॉल्यूम क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। क्लियर। सो हम क्या देख रहे हैं ग्राफ से कि इफ़ यू आर मूविंग बैक टुवर्ड्स ओरिजिन, दिस वैल्यू इज इंक्रीजिंग। देखो ज़रा, हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये हम ग्राफ से देख रहे हैं कि अगर कंसंट्रेशन हम कम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देखो ज़रा, इंक्रीज हो रही है। बट वी हैव टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी, हमें तो मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, एंड दिस सॉरी हमें तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, एंड दिस इज नॉट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यस, मुझे कौन बताएगा, देखो कौन बता, हर्षदा आंसर दोगे क्या। अंडर व्हाट कंडीशन दिस बिकम्स द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये कब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बन जाता है, व्हाट्स द कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम। हर्षदा विल नॉट आंसर। Yes, sir. बताओ ज़रा, अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन दिस कैन बी सेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। When the volume is at infinity and concentration is 0. Zero. So have we got this one at zero concentration? Have we approached at zero concentration in this graph? No. No. है ना, we are away from the zero concentration, right? We have calculated this one up to this concentration, right? So we can't say this value, as a limiting. Okay, हम इसको लिमिटिंग नहीं बोल सकते। वी हैव गॉट द वैल्यू, बट ये वाली वैल्यू ये कहलाएगी, इसको लिमिटिंग नहीं बोल सकते आप, बिकॉज द कंसंट्रेशन इज नॉट अप्रोच जीरो। सो क्या करा जाए। तो हमें ये तो पता चल गया कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन तो दोनों साइड एक्सटेंड होगी, आगे भी स्ट्रेट कर सकते हैं आप इसको, एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, तो हम थ्योरेटिकली क्या अप्लाई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही है, तो इन फ्यूचर भी ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी, तो हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन। ये डॉट डॉट करके मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, व्हाट वी कॉल दिस, एक्सटेंशन। इसके लिए एक वर्ड आता है एक्स्ट्रापोलेशन। तो एक्स्ट्रापोलेट कर दिया हमने ग्राफ को, तो हमने क्या देगा, वी हैव गॉट द मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू एट जीरो कंसंट्रेशन। तो एट दिस पॉइंट अब इसका क्या नाम हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सिंबल इज लैम्डा एम नॉट, एम जीरो। क्लियर। तो you got in what way, by graphical method we have
फाउंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बाय द एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द कर्व अप टू c इक्वल्स टू 0। हमने ग्राफ को c इक्वल्स टू 0 तक एक्सटेंड करा और हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर ली, बट दिस इज फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये हमने किसके लिए पता करी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पता करी। समझ में आया नहीं आया बोलो? समझ में नहीं आया तो बोलो यस। सानिका बताओ ज़रा, कैसे फाइंड करी हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? बाय ग्राफिकल मेथड। सानिका हमने ग्राफिकल मेथड से कैसे पता करी? तो हमने ग्राफ प्लॉट करा, विच यू कम टू नो कि एक स्ट्रेट लाइन आता है, बट स्ट्रेट लाइन इसको टच नहीं कर रहा था, तो हमने क्या करा? ग्राफ को एक्सटेंड कर दिया। कहाँ तक एक्सटेंड करा? अप टू c इक्वल्स टू 0। और वहाँ पर हमने ये वैल्यू फाइंड करी। इसी वैल्यू को क्या नाम दिया जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, चलिए अब हम सेम प्लॉट करते हैं किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते। दिस इक्वेशन इज नॉट फॉलोड बाय द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, उनके लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। देखो मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, इसी में प्लॉट कर दूँ मैं। दिस इज प्लॉटेड फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब हम ग्राफ किसके लिए प्लॉट करने जा रहे हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो उनके लिए कुछ ऐसा ग्राफ आता है। कैसा आता है देखो ज़रा। इफ़ यू प्लॉट द ग्राफ फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरी फर्स्ट इससे नहीं तो कम ही आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ है तो वीक का कम होगा। और उनके लिए ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा कर्व आएगा। दिस वन, ये थोड़ा सही नहीं बना मुझसे, कर्व होगा। ओके, और ये तो बिल्कुल भी सही नहीं बन रहा है। एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। वी गेट ए कर्व, दिस इंक्रीजिंग कर्व लाइक दिस, ऐसा कर्व आ रहा है ये। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं? इफ़ यू इंक्रीज द वॉल्यूम, इफ़ यू डिक्रीज द कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट नॉट इंक्रीजिंग इन द लीनियर वे। इट्स नॉट लीनियर पाथ, है ना। ये तो कैसे इंक्रीज हो रहा है अभी पता चल जाएगा आपको, है ना। ये लीनियर पाथ में इंक्रीज नहीं हो रहा है, लीनियर वे में इंक्रीज नहीं हो रहा, कुछ ऐसा हो गया ये। ओके, तो अप टू विच कंसंट्रेशन वी हैव फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी? अप टू दिस कंसंट्रेशन विच इज लेस देन 0। तो हमें तो फाइंड करना है 0 कंसंट्रेशन पर, क्योंकि 0 पर ही उसका क्या नाम होगा? लिमिटिंग। तो वो पहले वाला दिमाग लगाएं, एक्सटेंशन वाला। तो अगर अपन इस ग्राफ को एक्सटेंड करेंगे तो ये तो कभी भी इसको टच नहीं करेगा 0 कंसंट्रेशन को। So what's the conclusion? If for the weak electrolytes we cannot determine the limiting molar conductivity by graphical method. We cannot determine the limiting molar conductivity for weak electrolytes by this graphical method, because on extension, on extrapolation, the curve becomes parallel to y-axis. It never touches this zero, c equals to 0. Okay. अब बात आती है कि वाई द कर्व फॉलोज दिस पाथ। वो इसको क्यों फॉलो करता है? क्योंकि यहाँ पर इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द कंसंट्रेशन हैज दिस कनेक्शन, अल्फा हैज दिस कनेक्शन, इट्स दिस वाज द अल्फा ग्राफ, राइट। कंसंट्रेशन दे हैव द इनवर्स रिलेशन। ओके, इनवर्स रिलेशन तो यहाँ पर भी है, बट इट्स नॉट अ लीनियर रिलेशन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। lambda m and the concentration have this inverse relation. ओके, तो इनवर्स का ग्राफ सभी को पता है, कुछ ऐसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप। सभी को पता है कि इस टाइप का आता है, इनवर्स के लिए प्लॉट करते हैं आप तो नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, पता है सर। अब दूसरी बात, एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ग्राफ ऐसा सडन राइज क्यों आ रहा है। देखो थोड़ा और समझो आप तो। देखो यहाँ तो बिल्कुल स्मूथली इंक्रीज हो रहा था, बट यहाँ पर देखो सडनली इंक्रीज हो गया, एब्रप्ट राइज हो गया मोलर कंडक्टिविटी में। तो उसका रीज़न क्या है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जैसे अपन वॉल्यूम बढ़ाते हैं ना, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ आयन बढ़ने से क्या होता है कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस ऑल्सो इंक्रीजेस, दैट्स वाई दिस वन इंक्रीजेस रैपिडली। लेकिन ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए था। स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होता है कि इफ़ यू इंक्रीज द वॉल्यूम, टेल मी क्या नंबर ऑफ आयन बढ़ते हैं क्या? बताओ ज़रा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इफ़ यू इंक्रीज द वॉल्यूम, क्या नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे? चलिए बताओ, क्या नंबर ऑफ आयन्स बढ़ते हैं इनके लिए सर्वेश?
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए? नहीं बढ़ते ना, मैंने देखो वो एग्जांपल देके बताया था आपको टेबल का, KCl वाला दिया था शायद, कौन सा HCl वाला दिया था। नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे यहाँ पर, सिर्फ क्या होता है यहाँ पर, आयंस की स्पीड बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी, दैट्स वाई ग्राफ एक स्मूथ लाइन आता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस एज वेल स्पीड ऑफ द आयंस दोनों बढ़ेंगे, दैट्स वाई ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ओके चलिए, तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। समझ में आ गया सभी को ग्राफ? बोलो ज़रा। ये देखो ये प्लॉट कर रखा है मैंने अच्छे से। और ओके, तो स्ट्रॉन्ग के लिए तो हम फाइंड कर सकते हैं लिमिटिंग वाली, बट वीक के लिए हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। तो फिर क्या करा जाए, है ना, हमें तो वीक वालों की भी पता करनी है लिमिटिंग वैल्यू। ग्राफिकल मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट, इज़ नॉट एबल टू टेल द आंसर, तो फिर हमें दूसरे मेथड की हेल्प। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, चलो ये तो ग्राफ मैंने सेपरेटली प्लॉट कर रखे हैं, ये दोनों को कंबाइन करके प्लॉट कर रखा है। ओके, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर का आखिरी पार्ट कि हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वेरी फर्स्ट हमें ये तो पता चल गया कि इससे ग्राफिकल मेथड से फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे, उसमें आपकी हेल्प करेगा कौन, कोलरोश लॉ। दिस इज द लास्ट पार्ट। नाम ही थोड़ा अजीब सा है, स्टेटमेंट बहुत आसान है इसका, कोलरोश लॉ। तो कोलरोश लॉ क्या बताएगा आपको वो समझो ज़रा, ठीक है। दिस वॉज गिवन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बट इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी बात इन्होंने कही थी, व्हाट दे सेड, कि जब वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाता है, ओके, तो ये जो आयंस होते हैं कैटायन और एनायन, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन और एनायन होते हैं ना, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्पेस आ गया। इनफाइनाइट वॉल्यूम मतलब लॉट्स ऑफ सॉल्वेंट इज इंट्रोड्यूस देयर, तो इनके बीच बहुत स्पेस बढ़ गया। स्पेस बढ़ेगा तो क्या होगा, इनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स नहीं बचेगा, दे बिकम्स फ्री फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कैथोड पे जा रहा है कि एनोड पे जा रहा है, एंड दे विल शो इंडिपेंडेंट कंडक्शन, दे विल कॉन्ट्रीब्यूट इन द कंडक्शन इंडिपेंडेंटली। तो इन्होंने क्या कहा था कि व्हेन वॉल्यूम अप्रोचेस इंफिनिटी, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दिस वन, is equal to the, या will be equal to the sum of limiting molar conductivity of its cation and a limiting molar conductivity of its anion. Here is, ये सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका, मैं फिर से बोल रहा हूँ, what the Kohlrausch law states, the limiting molar conductivity of an electrolyte will be equal to the sum of limiting molar conductivities of its cation and anion. ठीक है, फिर से चेक करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, तो क्या बोलेंगे अपन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड विल बी इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन। बस आप इसको इस तरह से ब्रेक कर लो, दिस इज कॉल्ड द कोलरोश इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड द कोलरोश इक्वेशन। समझ में आ गया सभी को कोलरोश इक्वेशन कैसे बनाना है उसको। अच्छा यहाँ पर ये n प्लस और n माइनस क्या है, n प्लस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कैटायन और n माइनस किसको बता रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ एनायन को बता रहा है। तो यहाँ तो 1 1 ही है तो लिखा नहीं मैंने, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं, चलो और समझते हैं इसको अच्छे से। इसको हटा रहा हूँ मैं, 2-3 अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स कराता हूँ, बस आपको ब्रेक करना आना चाहिए ना। एक सेकेंड, पूरा पेज ले लें, क्या करते हैं, जैसे आपको ये बताओ, ये ब्रेक करना आपको आता है, कैल्शियम क्लोराइड कैसे ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है ऐसे, Ca2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव। तो इसकी अगर हमें कोलरोश इक्वेशन अरेंज करनी है तो कैसे अरेंज करेंगे, सॉरी, कोलरोश इक्वेशन कैसे अरेंज करी जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ओके सॉरी, इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विल बी इक्वल टू द सम ऑफ limiting molar conductivity of its cation, that's calcium, and limiting molar conductivity of its anion। अब ये जो 2 है ना, ये कहाँ आएगा, ये यहाँ पर आएगा। ये छोटी सी बात है, समझ में आ गया प्रोसीजर किस तरीके से अपन ये इक्वेशन लिखेंगे, बोलो। बस पहले ये सिंपल इक्वेशन लिख लो, फिर लैम्डा लगा दो,
अच्छा ये मैंने बता दिया था, कैपिटल लैम्डा किसके लिए आता है, सिम कंप्लीट सॉल्ट के लिए आता है। स्मॉल लैम्डा कब लगाते हैं, जब आयंस की बात करते हैं। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर भी छोटा लैम्डा लगा सकते हैं, डजेंट मैटर। एक और करते हैं चलो। एल्यूमिनियम सल्फेट है, हाउ डज इट डिसोसिएट, ये कैसे टूटेगा, देखो इट ब्रेक्स इन दिस वे, थ्राइस ऑफ SO4 2 नेगेटिव। तो अब इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं किसके अंदर, कोलरोश इक्वेशन के अंदर। हाउ टू राइट द कोलरोश इक्वेशन, कोलरोश इक्वेशन क्या कहेगा कि इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी ना, वो इसके कटायन और एनायन के सम के इक्वल होगा। तो ये मैं देखो लिख रहा हूँ कोलरोश इक्वेशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट will be equal to the sum of limiting molar conductivity of cation। ओके, यहाँ स्मॉल लैम्डा आएगा और ये नंबर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, प्लस थ्राइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस वन। ओके, बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। चलिए, तो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट्स द वे, अगर आपको उसे कटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, एनायन की गिवन है, तो उसका इस तरीके से आप सम करके क्या फाइंड कर सकते हो, उसकी फाइंड कर सकते हो आप कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट की। या फिर आप तीन में से कोई दो गिवन है, एक अननोन हो सकता है। ओके, अब सपोज आपको आयंस की भी गिवन नहीं है, यू आर नॉट गिवन द, वी डू नॉट नो द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे, वो अपन सीख रहे हैं। अब इस पर न्यूमेरिकल आएगा। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द एप्लीकेशंस ऑफ कोलरोश लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ कोलरोश लॉ। सो अगर हमें किन्हीं भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की गिवन हो, इफ वी आर गिवन, if what I said, if we are given the limiting molar conductivities of some strong electrolytes, then with the help of that we can find the limiting molar conductivity of a weak electrolyte। हमें कुछ स्ट्रॉन्ग की गिवन होगी और उनकी हेल्प से अपन क्या फाइंड कर लेंगे, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे। ओके, तो इस बात को अपन एक न्यूमेरिकल से समझेंगे। ओके, तो आप लोग काम करो, सबसे पहले मुझे ये चार इक्वेशंस बना दो जल्दी से। कोलरोश इक्वेशन बनानी है, एक तो इसके लिए बनानी है आपको, ये थोड़ा आप कॉपी में करेंगे रफली, चाहे रफ पेज में कर लो लेकिन कहीं जल्दी करो। एक तो इसका इक्वेशन बनाओ आप लोग, एक बना लो आप लोग इसका NaCl का, एक बनाओ आप HCl का। कोलरोश इक्वेशन बनाना है आप लोगों को, और एक बनाना आपको है ना। अभी मैं आपको इसका डेटा बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल डेटा, और ये न्यूमेरिकल एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको सिर्फ इसकी इक्वेशंस बनानी, कोलरोश इक्वेशन। ओके, चार इक्वेशंस बनाओ जल्दी से, बहुत आसान है, बड़ा आसान चीज़ आती है एग्जाम में। क्योंकि मैं आपको इनका डेटा बता रहा हूँ ना। चलिए मैं भी ड्रॉ कर लेता हूँ ना, ये ड्रॉ क्या करना, मैं भी लिख दूँ। तो देखो इसके लिए कोलरोश इक्वेशन क्या होगा, अच्छा एनायन कैटायन किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। सो क्या बोलेंगे अपन इसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड विल बी इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिस वन, या दिस वी हैव टू कैलकुलेट, दिस इज द डिजायर्ड, क्या बोलेंगे इसको, ये अपन को रिक्वायर्ड है। ये इक्वेशन क्या है, हमें कैलकुलेट करनी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी अपन को फाइंड करनी है। इसका डेटा अपन को गिवन है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। क्या बनेगा इसका इक्वेशन बताओ,
इसको अपन बोल दें इक्वेशन 1, इसके लिए क्या हो जाएगा, लेट दिस विद इक्वेशन नंबर 2, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो मैं कैसे लिख रहा हूँ ये समझ में आ रहा है ना, कैटायन एनायन पार्ट, बस किसी को पहले लिख दो आप, इधर कैटायन एनायन, नंबर इज 1 तो लिखा नहीं जा रहा आगे। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री इक्वेशंस, विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री इक्वेशंस हमें ये ऊपर वाली इक्वेशन बनानी है, क्योंकि इन तीन की वैल्यू आपको गिवन है। मैं भी आपको डेटा बताता हूँ, चलो। व्हाट्स द क्वेश्चन इज व्हाट, न्यूमेरिकल क्या है देखो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इनकी वैल्यूज गिवन है, राइट। HCl की वैल्यू गिवन है, हाउ मच, इट्स 91 एंड दैट ऑफ NaCl इज ऑल्सो गिवन। इनकी वैल्यूज गिवन है आपको, राइट, न्यूमेरिकल में गिवन होगी। इट्स 425.9, नो इट्स 126 एंड दैट ऑफ दिस वन सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, इसकी आएगी 390.5, 425.9। ओके, एक बार सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की वी आर गिवन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज, ठीक है, इन तीन स्ट्रॉन्ग की आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज गिवन है, ओके। और वी हैव टू फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द क्वेश्चन, ये अपन को फाइंड करना है। और ये तीन स्ट्रॉन्ग की आपको गिवन है। तो हमने क्या करा, हमने चारों के लिए इक्वेशन ड्रॉ कर ली, कोलरोश इक्वेशंस बोलते हैं इनको, राइट। तो दिस इज द अननोन इक्वेशन फॉर अस, ये अपन को फाइंड करनी है, दिस वी हैव टू फाइंड बिकॉज हमारे पास इन आयंस की नोट अवेलेबल नहीं है। अब हमें इन तीन इक्वेशंस की हेल्प से ये वाली इक्वेशन लानी है, ओके। तो क्या करा जाए इन तीनों के साथ कि ये ऊपर वाली इक्वेशन आ जाए, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, क्या करा जाए। पहले और तीसरे को ऐड करेंगे, यस, और सेकंड और वाली को, फिर उससे NaCl निकलेगा उससे, तो मतलब दूसरे से Cl और तीसरे से Na निकलेगा, तो फिर उसमें 126 डालेंगे। चलो मैं बताता हूँ सही है वैसे आपकी अप्रोच। तो देखो तरीका क्या है ना, कैसे आप सोचेंगे, तो आप ये देखो हमें क्या रिक्वायर्ड है, वी रिक्वायर्ड एसिटेट आयन इन द राइट हैंड साइड एंड वी रिक्वायर H+ इन द राइट हैंड साइड। तो आप ये देखो इनमें से कौन आपको ये दे रहा है और ये दे रहा है। तो देखो एसिटेट कौन प्रोवाइड कर रहा है, दिस वन, थर्ड वन, इक्वेशन थर्ड है और राइट में आ रहा है बिल्कुल। और H+ कौन प्रोवाइड कर रहा है, H+ प्रोवाइड कर रहा है सेकेंड वन, ओके। तो सेकेंड और थर्ड को अपन ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि हमें तो राइट में ये चाहिए, ओके। अब जैसे अपन इनको ऐड करेंगे ना तो हमारे पास Cl आ जाएगा, देखो Cl हमें नहीं चाहिए, Na भी मिलेगा भाई, ऐसा थोड़ी सिंपली आपने इसको और इसको ऐड करा, वो तो कंप्लीट इक्वेशन ऐड होगी। तो रिक्वायर्ड इज ओनली H एंड एसिटेट, बट एडिशनली यू विल ऑल्सो गेट द Cl एंड Na। तो इनको कैंसिल करना है, तो इनको कैंसिल कब हो सकता है, जब मैं इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लूँ। सो व्हाट्स अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, इक्वेशन 2 + 3 करेंगे और इसको माइनस कर लेंगे, तो वी विल गेट द इक्वेशन दिस वन, ये वाली हमें मिल जाएगी। तो अभी तो अपन इक्वेशन कर रहे हैं, फिर ये डेटा पुट कर देंगे। देखो ज़रा मैं लिख रहा हूँ, व्हाट्स अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन वन, ओके। अगर पेपर सब्जेक्टिव है तो आपको ये पूरा शो करना है, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है, मल्टीपल चॉइस है, तो फिर अब मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा। अभी पहले एक बार पूरा करके बता दूं, फिर शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट क्या है, ये रहा इक्वेशन सेकंड, तो दिस इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस इक्वेशन थर्ड, वेयर इज द थर्ड, हियर इज थर्ड, माइनस फर्स्ट, ये रही फर्स्ट। अब तो ये मैंने लेफ्ट लिख दिया, अब इनका राइट लिख लो एक साथ। तो राइट में क्या आएगा, देखो सबसे पहले सेकंड का राइट, सेकंड का राइट ये रहा, प्लस HCl प्लस थर्ड का राइट, थर्ड के राइट में क्या है, प्लस
Na प्लस माइनस माइनस क्या करना है, इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन। अब अपन माइनस करेंगे ना तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा ऑफ Na प्लस माइनस लैम्डा ऑफ Cl। ठीक है, यहाँ प्लस है लेकिन हमने क्या करा, ब्रैकेट नहीं लगाया, दैट्स वाई इसको भी मैंने माइनस कर दिया। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस Na प्लस Na ये कैंसिल हो गया, एक सेकंड क्या कर दिया मैंने, सॉरी, ठीक है ये कैंसिल हो गए। और ये देखो Cl पॉजिटिव का है तो ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। सो फाइनली व्हाट्स लेफ्ट, इधर क्या बचा H प्लस और क्या बचा एसीटेट, और इसी को तो हम क्या कहते हैं, दिस इज 1। एंड इन तीनों की वैल्यू आपको गिवन है, यस वी हैव, ये रही देखो, HCl का वैल्यू है 425.9, इसका वैल्यू इधर का है 91, माइनस NaCl का गिवन है 126। तो विद द हेल्प ऑफ दिस 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वी कैन फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, आंसर आ जाएगा, सोल्व कर लेंगे। यूनिट तो इसकी सेम है, वही साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। समझ में आया क्या, बोलो? यस सर। अब ये तो प्रोसीजर कब अप्लाई करना, आपको इक्वेशन बना रहे हैं, पूरा सब कुछ शो कर रहे हैं स्टेप वाइज, जब सब्जेक्टिव पेपर है हमारा। ओके, अब अगर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाला है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, तो फिर आपको इतना सारा प्रोसीजर शो नहीं करना है, तब आप डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखो ज़रा। ठीक है, तो उसका शॉर्टकट क्या करना है वो भी देख लो जल्दी से, अगले पेज पे बता रहा हूँ मैं। देखो ज़रा क्या करेंगे हमें फाइंड करनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। दिस इज टू बी कैलकुलेटेड एंड फॉर दैट पर्पस we are given the limiting molar conductivity of HCl, we are given the limiting molar conductivity of, ये randomly कैसे भी लिखा मिल सकता है आपको, and that of NaCl। ओके, ये तीनों की वैल्यूज आपको गिवन होगी, है ना, समथिंग कुछ भी गिवन हो, x y z मान लिया मैंने, ठीक है, ये वैल्यूज आपको गिवन होगी। ओके, इक्वेशंस नहीं बनानी है आपको, सीधा चेक करेंगे। तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, वी रिक्वायर्ड एसीटेट एंड वी रिक्वायर्ड H प्लस। तो आप ये देखो इन तीनों में से एसीटेट कौन दे रहा है, ये दे रहा है, H प्लस कौन दे रहा है, ये दे रहा है। तो हम क्या करेंगे इसके आंसर के लिए, इसका आंसर हो जाएगा x प्लस वाई। ओके, माइनस थर्ड वाला क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे, दैट्स आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस शॉर्टकट से मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। You have to find the limiting molar conductivity of acid, this ammonium hydroxide, and for that purpose you are given that of NaCl। अभी मैं वैल्यूज दे रहा हूँ कुछ मन से, that of NH4Cl and that of NaOH। ये 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनकी वैल्यू गिवन है, मैं कुछ मन से ले लेता हूँ। लेट दिस बी 100 and this be 200 and this be 50। यस, इनकी यूनिट्स होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो आप शॉर्टकट से आंसर बता दो मेरे को। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिड दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दिस वन। जल्दी से आंसर बताना आपको। 150 कितना आ रहा है फिर से बोलो? 150 150 आ रहा है। ओके, और कोई बताओ, 150 के अलावा भी किसी का आ रहा है क्या? हाँ सर 150 है। 150 आएगा ना। देखो बहुत आसान है, कैसे करेंगे अपन देख लेते हैं एक बार जल्दी से। भाई हमें क्या रिक्वायर्ड है, वी रिक्वायर्ड NH4 एंड वी रिक्वायर्ड OH। तो आप ये देखो कि इन तीनों में से NH4 कौन प्रोवाइड कर रहा है, दिस वन। OH कौन प्रोवाइड कर रहा है, दिस वन। तो हम क्या करने वाले हैं, इसका वैल्यू 200 प्लस इसका वैल्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे और तीसरे वाले को माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि वी डू नॉट वांट द एडिशनल आयंस, हमें सिर्फ NH4 चाहिए और OH चाहिए। वी डो नॉट वांट द Cl एंड हमें Na नहीं चाहिए, तो उसको कैंसिल करने के लिए वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन। कहीं आप सोचो इसको क्यों माइनस कर रहे हैं, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 250 माइनस 100 150। ओके, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? ओके, अब कभी कभी शॉर्टकट करेक्टली अप्लाई नहीं कर पाते हैं बच्चे, वो समझना। एक और प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ मैं, समझना ज़रा।
देखो ज़रा, yes we have to calculate again the limiting molar conductivity of this one. इसकी आपको फाइंड करनी है, and we are provided with the limiting molar conductivity of barium chloride and that of barium hydroxide. इसका आंसर बताना मुझे, and that of NH4Cl. ये मैं डेटा दे रहा हूँ कुछ मन से, 100 मान लेता हूँ इसको मान लेता हूँ मैं 200, इसको मान लेता हूँ मैं 100, चलो इसको 50 मान लेता हूँ। ये मैंने मन से लिया डेटा है ना। ये 3 वैल्यूज़ आपको गिवन है, इसकी बताओ मुझे, जल्दी से बताओ और सही आंसर बताना है। 250. 250, we got one answer 250. Okay, this may be correct, may be incorrect, कुछ भी हो सकता है। So 250. 250 आ रहा है भाई बहुत सारे बच्चों का। 250 के अलावा भी आ रहा तो बताएं, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अभी मैंने ये नहीं बताया कि आंसर करेक्ट है। जल्दी से बता दो ज़रा। Still the correct answer is awaited. Sir, 150. 150 देखते हैं, देखिए। यस सर, मेरा भी 150 है। ओके चलो चेक कर लेते हैं, टाइम कम है तो अपन चेक कर लेते हैं, फिर बाद में देखें। तो लुक, वेरी फर्स्ट वी नीड 1 NH4. What we need? 1 NH4 and 1 OH. Okay, so which equation is providing the NH and OH, NH4 and OH? OH ये प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये 2 OH प्रोवाइड कर रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, हमें तो एक ही OH चाहिए, लेकिन तो 2 दे रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 1/2 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये फिर 100 करना पड़ेगा आपको। क्लियर? सेकेंड थिंग, और NH4 कौन दे रहा है? ये दे रहा है, एक ही ये दे रहा है बिल्कुल। तो इसको तो अपन ऐड कर लेंगे। किस किस को ऐड करें को बताओ, ये समझ में आ गया क्या? मैं यहाँ लिखता हूँ किस किस को ऐड कर रहे हैं अपन। इसका डेटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसका डेटा माइनस। अब सुनो ज़रा, इसको माइनस करेंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि हमें तो बेरियम नहीं चाहिए। हमने इसको ऐड करा था ना, तो हमें बेरियम मिल गया, तो बेरियम कैंसिल करना है, दैट्स वाई इसको माइनस करना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ पर एक ही Cl मिला और यहाँ से 2 Cl मिल जाएगा, तो एक Cl अपन को कैंसिल करना है, और ये तो 2 Cl प्रोवाइड करेगा। नेट सब कुछ कैंसिल होना चाहिए, सिर्फ NH4 और OH बचना चाहिए। तो ये 2 Cl प्रोवाइड कर रहा, हमें एक Cl चाहिए, तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस विल ऑल्सो बी 25। तो ये आ जाएगा माइनस दैट ऑफ BaCl2। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ये कितना था? BaOH का कितना दिया मैंने? 200/2 प्लस NH4Cl का 100 है माइनस 50/2। इसको सोल्व कर लो, क्या आंसर आ रहा है? 100 + 100 - 25, इट्स 200 - 25, यानी कि ये आ जाएगा 175। क्लियर? क्लियर हुआ बोलो? तो ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि हमें तो सिर्फ सिंगल NH4 एंड सिंगल OH इज रिक्वायर्ड। अगर कोई एडिशनल प्रोवाइड करा तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो इफ दैट वन इज डिवाइडेड, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑल्सो गेट डिवाइडेड। ओके, अपन जब इसमें और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना, तब वो प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। ठीक है, फिलहाल मुझे 2 एप्लीकेशंस और वो बताने, फिर खत्म करते हैं। ये 2 ही मिनट का है, ज़्यादा नहीं है। तो वी हैव डन 1 एप्लीकेशन ऑफ द कोलरोस लॉ। व्हाट वाज दैट? कि किसी भी वीक की अगर अपन को फाइंड करनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और स्ट्रॉन्ग की अपन को गिवन है, तो कैसे करेंगे? ये पहला एप्लीकेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाउ टू फाइंड द अल्फा वैल्यू। तो देखो, अल्फा वैल्यू को फाइंड करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है। इट्स अ मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट। ये अल्फा को फाइंड करने का फॉर्मूला है। इसको फाइंड कैसे करेंगे आप अलग से? इसको फाइंड करने का ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, K×1000/m। और ये लिमिटिंग है। इसको फाइंड करने का क्या तरीका है? या तो आपको कैटायन एनायन का दे देगा तो सम कर लेना, या फिर आपको 2 या 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का देगा, फिर ये फाइंड होगा। तो ये अल्फा वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है। थर्ड एक और एप्लीकेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के या KC। तो इसको कैलकुलेट करने का भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। इट्स अल्फा स्क्वायर C
अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन डराइव नहीं कर रहे हैं अभी, तो बस इक्विलिब्रियम चैप्टर में डराइव करते हैं इसको। सी यहाँ पर कंसंट्रेशन है, सी क्या है यहाँ पर? कंसंट्रेशन। अल्फ़ा क्या है? जो भी अपन जस्ट यहाँ से फाइंड करा, इट्स अल्फ़ा नॉट इन्फिनिटी, ये अल्फ़ा है। ओके, तो अगर आपको के पूछा जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो अल्फ़ा पता होना चाहिए, अल्फ़ा यहाँ से आएगा। ओके, अगर सोल्यूशन बहुत ज़्यादा वो हो डाइल्यूट, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा को 1 ले सकते हैं। ठीक है, सी क्या है यहाँ पर? इट्स अ मोलैरिटी। एक बार एग्जाम बोर्ड में क्या हुआ था, इस पर 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया था इस पर। ठीक है, तो क्वेश्चंस अपन करेंगे, अभी आज तो नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे इसके ऊपर, है ना। तो जो असाइनमेंट दिया था मैंने आपको, उसमें जो भी अपना पेंडिंग चल रहा है वो सारा करेंगे अपन, और इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन है। देखो इसके क्वेश्चंस कौन से आप ट्राई करना आज। देखो ज़रा, ये असाइनमेंट दिख रहा है सभी को? ये देखो 22 से, अब ये सारा कोलरोश लॉ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसके ऊपर है, तो 22 से लेकर ये सारे ट्राई करने हैं आपको, 22 से लेकर कहाँ तक? 48 तक। ओके, 22 से 48 तक कोलरोश के ऊपर हो गया ये, मतलब कंडक्टिविटी वाले पार्ट के ऊपर हो गया, और 49 के बाद वाला गैल्वेनिक का था। तो हमने क्या पहले गैल्वेनिक वाला पार्ट पढ़ लिया था, तो हम पहले इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक के नेक्स्ट क्लास में, ये वाले जो भी पेंडिंग है हमारे, उसके बाद हम ये वाले डिस्कस करेंगे, कोलरोश वाले। ठीक है, कुछ भी थ्योरी समझ में नहीं आए तो न्यूमेरिकल करेंगे, तब दोबारा समझा देंगे। ओके, और ये जो इसके नोट्स अभी जो आज पढ़ाया मैंने, मैं आपको आज सेंड कर दूँ।